जबलपुर मध्य प्रदेश कलेक्टर दीपक सक्सेना ने प्राइवेट स्कूलों पर बड़ी कार्यवाही की है। जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन पर 25 करोड़ से ज्यादा की अवैध फीस वसूली के मामले में स्कूल संचालक समिति अध्यक्ष अखिलेश मेबिन और सचिव अनुराग श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। विजयनगर के जॉय स्कूल के प्रबंधन पर 15,000 स्टूडेंट से ज्यादा फीस वसूलने और आय व्यय की जानकारी में हेरफेर का आरोप है। पुलिस ने जॉय एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कोषाध्यक्ष अभी फरार हैं। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अभिभावकों की शिकायतों को संज्ञान में लेकर जांच शुरू की थी। इस मामले में आगे की जांच चल रही है। जबलपुर कलेक्टर की बड़ी कार्यवाही, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ चलाया गया अभियान। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना की इस कार्यवाही की पूरे शहर में चर्चा हो रही है। लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। जबलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ, जॉय स्कूल के विरुद्ध काफ़ी सारी शिकायतें एक लंबे समय से आती रही हैं। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं संबंधित विषयों का विनियमन एक्ट 2017 और नियम 2020, इसके अंतर्गत स्कूलों की जांच की गई है। जांच में जो भी इरेगुलरिटीज पाई जा रही हैं उस पर आदेश जारी किए जा रहे हैं। तो जॉय स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट देखी गई है और फीस की वृद्धियाँ भी देखी गई हैं। फीस में ये पाया गया है कि जो जिस तरीके से फीस बढ़ानी चाहिए उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना और जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो नहीं किए गए थे। फीस संरचना केवल दे दी गई थी, वृद्धि की जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसे करके इनकी जो फीस वृद्धि है 25 करोड़ 21 लाख 12,040 रुपये, जो मतलब वैधानिक तरीके से नहीं बढ़ाई गई थी, वो पाई गई है। दूसरा, ऑडिट में ये पाया गया कि इनके स्कूल में 2 खाते चलते हैं, जबकि ये सभी जगह से स्पष्ट निर्देश है कि एक खाता होना चाहिए जिसमें सारी शुल्क जमा हो और उसी से सारे खर्चे हो। तो 2 खाते होने से ये एक खाते में कुछ राशि लेते, एक दूसरे खाते में कुछ राशि ले रहे थे। तो एक खाते से दूसरे खाते में ऐड कर रहे थे, यानी जॉय एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से जॉय एजुकेशन स्कूल की, और वो ऐड दर्शा रहे थे। तो उससे आधिक्य जो है एक्सपेंडिचर पर रिसीट का आधिक्य कम कर रहे थे। जबकि जो एक्ट है उसकी धारा 5(2) स्पष्ट कहती है कि यदि आपका आधिक्य 15% तक करने के लिए फीस वृद्धि आप कर सकते हैं, और 15% अगर है तो फीस वृद्धि बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आधिक्य को कम दर्शाया गया और फीस वृद्धि की गई है, ये पाया गया। दूसरा, लग्जरी वाहन लगातार क्रय किए गए और विक्रय किए गए। तो ऐसा परीक्षण समिति और जांच समिति ने भी पाया कि उन लग्जरी वाहन का स्कूल के स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए उपयोग नहीं हो रहा था। और 25 करोड़ 81 लाख की जो फीस वसूली है, 25 करोड़ 21 लाख। हाँ, तो ये पेरेंट्स को वापस दिलवाने के लिए क्या हाँ, ये हम आदेश जारी करेंगे अभी कि ये पेरेंट्स को जिस विधि से मतलब लिया गया है उसी विधि से वापस करेंगे। पर्टिकुलर टाइम भी दिया जाएगा? हाँ, इसके लिए हम पर्टिकुलर टाइम भी देंगे। सर, इसके पहले एक आदेश जारी किया था कि फीस वापस की जाए, इसके बाद शुरू कर पाएंगे। हाँ, फॉलोअप किया, फीस वापस हुई है? हाँ, उसका फॉलोअप चल रहा है, क्योंकि अभी वो प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद फिर उसको कंटिन्यू होगा। पूर्व के केसों में हाईकोर्ट से व्यक्तियों को जमानत मिल गई, कलेक्टर को फटकार भी लगाई गई नियम विरुद्ध करके। इस केस को और कितना पुख्ता करेंगे, उनसे अनुभव लेते हुए? नहीं, उसमें फटकार लगाने जैसा कोई वर्ड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में मुझे नहीं दिखा है, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। स्कूल की मनमानी फीस वृद्धि और अनियमितताओं के खिलाफ प्रशासन एवं पुलिस की लगातार कार्रवाई चल रही है 3-4 महीने से, आप सभी को पता ही है। आज उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम विजयनगर पुलिस थाने के अंतर्गत आज हमने जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खिलाफ आज हमने एफआईआर की है। इस एफआईआर का मेन कंटेंट यही है, अपराधिकानी अनियमितता और हेराफेरी कर छात्रों का आर्थिक हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ अर्जित करने का कृत्य कारित करने के लिए आज हमने 3 आरोपियों के खिलाफ हमने एफआईआर किया है। इसमें आरोपी लोगों का नाम ये है, एक तो जॉय एजुकेशन सोसाइटी का अध्यक्ष है अखिलेश मेबिन और इसकी सचिव है अनुराग श्रीवास्तव है, और उसके साथी है कविता बलेचा है।
3 आरोपी है इसमें और 2 लोगों का हमने गिरफ्तार कर चुके हैं। अध्यक्ष अखिलेश मोबिन और सचिव अनुराग श्रीवास्तव को आज हमने गिरफ्तार कर चुके हैं। मेन तो इनका ये है, ऑडिट रिपोर्ट अनुसार मेन ये आ रहे विगत वर्षों से लगातार 15% से अधिक दिखता होने के बावजूद भी फीस वृद्धि करके अवैधानिक तरीक़ा से छात्रों को नुकसान पहुंचा रहे। मेन पॉइंट ये है। और इसके अलावा भी 1 से अधिक खाताओं को ओपन करके 2 अकाउंट के तरफ से इनको तैयार करके संस्था को अधिक से अधिक राशि प्राप्ति कर रहे हैं। ये सेकेंड रीज़न है। और इसके अलावा विद्यालय के प्रबंधन द्वारा विगत वर्ष के तुलना में 10% से अधिक की फीस वृद्धि की जानकारी न ही इन्होंने कोई जिला प्राधिकार को इन्होंने दिया है और ना ही इनको किसी को इन्फॉर्म किए है। ये इनका तीसरा मेन पॉइंट है। उसके अलावा भी इन्होंने स्कूल वालों ने छात्रों से प्राप्त किए फीस से इन्होंने लग्जरी वाहनों का खरीदी की है और कोई इसको पाठ पठन तथा बौद्धिक शारीरिक विकास हेतु न यूज़ करके इन्होंने लग्जरी कार को खरीदी की है। ये भी इनकी तरफ से उल्लंघन हुआ है। और इसके अलावा इन्होंने टोटल फर्जी ISBN यूज़ करके भी पुस्तकों का चयन किया गया है। ये इनका दूसरा भी एक उल्लंघन है। और इसके अलावा इन्होंने निरीक्षण दल को पहले फीस संरचना में डिटेल्स दिया है। इन्होंने कुछ ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड दूसरा किया है। और उसके अलावा इन्होंने हमारा कलेक्टर साहब के जांच दल कमेटी जांच दल का इन्होंने संगठन किया था, उसमें भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन गलत की है। तो इसमें कलेक्टर साहब महोदय के द्वारा पूरा गठित किए थे एक जांच, उसका प्रशिक्षण और प्रतिवेदन के आधार पर हमने आज विजयनगर थाने में FIR दर्ज किए। BNS धारा 318 सब क्लॉज 4 और 316 सब क्लॉज 5 और 336 सब क्लॉज 3 और 340 सब क्लॉज 2 और 61 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत हमने आज FIR दर्ज किए और 2 आरोपियों को हमने कस्टडी में लिया। सर, जो ऑडिट रिपोर्ट है हमने देखा उसका जो प्रेस आया है, उस ऑडिट रिपोर्ट में भी कहीं की कारस्तानी की गई, घाटा दर्शाने की कोशिश की जा रही थी, क्या कुछ हुआ उसमें से? जी, अभी हमारे पास प्रतिवेदन आया था सुबह। प्रतिवेदन आने के बाद उस प्रतिवेदन के आधार पर हमने कम्प्लीटली उसको देखकर हमने FIR दर्ज की है। अभी उसका ऑडिट रिपोर्ट का पूरा कम्प्लीटली हमने इंक्वायरी हो जाएगा पुलिस की तरफ। तो कितने करोड़ की अवैध फीस वसूली है और क्या-क्या को प्रतिवेदन हमारे पास आया है, उसमें टोटल अमाउंट ये है 25 करोड़ 25 करोड़ 21 लाख 12,040 रुपीज़ की उसमें उल्लेख किया है ऑडिट रिपोर्ट में। सर, क्या कार्रवाई हो सकती है? जो लग्जरी वाहन खरीदे गए, क्या इन्हें सीज किया जाएगा भविष्य में? क्या प्रावधान है? किस तरह की आगे बढ़ेगी? उसको हम चेक करेंगे कम्प्लीटली, उसको चेक करके उसमें क्या क्या तथ्य आ जाएंगे उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे पुलिस की तरफ से। और बाकी ऑलरेडी जिला प्रशासन के द्वारा कम्प्लीटली इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा फीस कुछ इन्होंने वसूली की है, उसको हमने जिला एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उसको स्टूडेंट्स को वापस करने के लिए भी आदेश की गई है। उसके अलावा स्कूल बैग को इन्होंने वज़न बढ़ा दिया था, स्कूल बैग को वज़न बढ़ा के इसमें स्कूल का पुस्तकों को एक्स्ट्रा बच्चों के ऊपर प्रेशराइज किया था खरीदने के लिए। उसके ऊपर भी जिला प्रशासन द्वारा उसके ऊपर भी कंट्रोल किए है। उसके सर, एक रोचक तथ्य सामने ये भी आया कि दुबई टूर भी किया गया था एजुकेशन के नाम पे, लेकिन यस, उसमें स्कूल कमेटी में मेंबर्स का भी इन्होंने दुबई ट्रिप का भी उल्लेख किया है ऑडिट रिपोर्ट में, पर उसमें कोई शैक्षणिक रूप से इन्होंने दुबई ट्रिप नहीं माना था, पूरा व्यक्तिगत ट्रिप था। इसमें कोई शैक्षणिक कोई एजुकेशनल रिलेटेड मैटर नहीं है, ये भी FIR की कंटेंट है। सर, ISBN नंबर फर्जी पाए गए हैं और ये भी बात सामने आई है कि मुनाफाखोरी या कमीशनखोरी पब्लिशर से हुई है। तो ये जो पब्लिशर्स थे, जो स्टेशनर्स थे, जो इनसे करेक्ट थे, उनको भी आरोपी बनाने। हाँ, अभी ये भी पॉइंट है FIR में, एक ISBN फर्जी तरीके से किए है करके, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन हो जाएगा हमारे तरफ से भी। उसमें कोई भी ऐसा गलत आ जाएगा तो उसमें हमने पब्लिशर्स के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। जमीन खरीदी का भी जिक्र आया गया, ये सामने आया कि 50-60 एकड़ जमीन भी खरीदी गई है, 2 लाख का। ये भी तथ्य सामने आया है? नहीं, वो थोड़ा सा जांच करने के बाद ही क्लियर हो जाएगा पुलिस को, उसमें अभी क्लियरली नहीं दिख पा रहे हैं ऐसा वो कंटेंट।